चलिए लेट अस ट्राई क्वेश्चन नंबर 1। शीट है क्या इसरा एक्स्ट्रा? इधर किसी के पास नहीं है ना? बैठो बेटा बैठो, मैं देता हूँ। वो हितेशी दिखवा लेना साथ में, ये सामने स्क्रीन पे भी है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 सेट, फर्स्ट सेट, ओनली 3 क्वेश्चन बट इट्स अ प्रीटी डिसेंट इनफ। आपको लग रहा है ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ में सबसे अच्छी बात है कि दिस इज बेस्ड ऑन सिंपल इंटरेस्ट। नाउ प्लीज रिमेंबर, when we say DI can always be divided into two category. One is calculation based and other will be analytical based. ठीक है, so I'm not talking about much right now on analytical based, that we will see in the later stage. Today we will be mainly focusing on calculation. So when I say calculation, the highest weighted topic is percentage. So you should know the concepts of basic concepts of percentage, base, growth, and so on and so forth. Second thing would be, the most important thing is ratio. You need to compare things in terms of ratios. And then third possible option would be average. ये 3 टॉपिक से मिलके कैलकुलेशन बनता है। एंड देन इसके बाद आपका जो बेसिक कैलकुलेशन एबिलिटीज हैं, परसेंटेज निकालना, मल्टीप्लाई करना, एडिशन सम टाइम हो सकता है, डिवाइड करना, कुछ जगहों पे स्क्वायर रूट आ सकते हैं, बट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, परसेंटेज, ये सबसे कॉमन कैलकुलेशंस हैं, इसी पे बेस्ड होता है। ये सेट जो है ये ज्यादा कैलकुलेशन बेस्ड नहीं था, बट अगर आपने इसको स्मार्टली प्लान किया तो, अदरवाइज अगर आपने इसको स्मार्टली प्लान नहीं किया तो इसको बहुत डिफिकल्ट भी हो सकता था। क्यों हो सकता था? रीजन बीइंग कि अगर आप इसको वेरिएबल से स्टार्ट करेंगे इट विल बी रियली टफ वन, बट अगर आप इसको परसेंटेज के लॉजिक से प्रोसीड करेंगे, परसेंटेज का लॉजिक क्या है, वेयर यू कैन अज्यूम वैल्यूज एंड देन कैन प्रोसीड, तो ये एकदम सिंपल हो जाएगा। सो व्हाट वी आर डूइंग इट बेसिकली, अल्टीमेटली अगर आपने पूरा सेट पढ़ा होगा, दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम एवरीवन, ओके, कि आप 2-3 मिनट 5 मिनट जो टाइम मिला उसमें आपने सेट तो पढ़ ही लिया है। तो सेट पढ़ के आपको समझ में ये आया होगा कि फाइनल जो उसने डिपॉजिट किया था इनिशियल अमाउंट, वो ही अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो जो अमाउंट अवेलेबल नहीं है, बोलो सर, जो अमाउंट है वो अवेलेबल नहीं है। व्हाट डज इट मीन? दिस मीन कि वी हैव टू अज्यूम सर्टेन थिंग्स। ठीक है, अब हम क्यों अज्यूम कर सकते हैं? क्योंकि ये परसेंटेज पे है, देखिए हर जगह पे परसेंटेज है, सो आप अज्यूम कर सकते हैं। अगर ये वैल्यू वाइज इंक्रीज डिक्रीज हो रहा होता था तो ये अजम्पशन उतना आसान नहीं होता था, बट ये एकदम सिंपल हो गया। दिस हैज मेड आवर एक्चुअल कैलकुलेशन मच इजियर, अगर हमने इसको परसेंटेज के लॉजिक से लेके चला गया तो। ठीक है, इक्वेशन नहीं बनाएंगे। तो हमारे पास 4 साल है, देखिए पहला साल, दूसरा, तीसरा, चौथा। हर साल में 3-4 चीजें कॉमन हो रही। अमाउंट जो प्रिंसिपल था वो कितना है? प्रिंसिपल जो मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट, उसमें डेफिनेटली इंटरेस्ट जोड़ा जा रहा है अलग अलग साल पे। मतलब अच्छी बात है कि इंटरेस्ट तो सेम ही है। इंटरेस्ट जोड़ने के बाद जो आ रहा है वो आ रहा है फाइनल वैल्यू, जिसको हम बोलते हैं अमाउंट। इन मैथमेटिकल लैंग्वेज में उसको अमाउंट बोला जाता है, प्रिंसिपल एंड अमाउंट। उस फाइनल वैल्यू में से आप कंफर्म क्या कर रहे हो? विड्रॉ कर रहे हैं। और जो विड्रॉ होने के बाद जो बच रहा है उसको हम कह रहे हैं रिमेनिंग। यस और नो? और ये रिमेनिंग कहां जाएगा? अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जा रहा है। यस और नो? तो रिमेनिंग अमाउंट जो है, जैसे इसका रिमेनिंग इधर आ जाएगा, इसका रिमेनिंग इधर आ जाएगा, एंड सो ऑन। So that's it. So this is what basically the understanding is. तो मैं क्या करता हूं, ऐसा मैं ग्राफ आपको बना के देता हूं ताकि ये थोड़ा सा इजी जाए हमको अंडरस्टैंड और कॉम्प्रिहेंड करना। ऐसा ग्राफ अगर आपने बना लिया होता तो ये कुछ सेट सिंपल बन के एकदम सिंपल प्रोसीडिंग पे चला जाता था। देखो, तो जैसा मैंने बोला कि हमको इनिशियल वैल्यू जो डिपॉजिट किया राम ने वही अवेलेबल नहीं, तो हम क्या अज्यूम करेंगे? उसको 100 रुपए था मान के चलिए। ठीक है, और हम 100 रुपए से प्रोसीड करेंगे और बहुत सिंपल प्रोसेस हो रहा है। देखिए नंबर कितने अच्छे हैं। मैंने बोला ना, अगर आपने इसको 100 नहीं माना होगा तो फिर ये डिफिकल्ट जाएगा। अगर 100 मानोगे तो कितना, देखो इजी। इंटरेस्ट कितना मिल रहा है साल का? 10 रुपए, 10%। कितना हो गया फाइनल वैल्यू? 110। अब वो क्या कर रहा है? विड्रॉ कैसे कर रहा है? लुक इट द विड्रॉ पैटर्न।
पहले साल का विड्रॉ पैटर्न है उसका, विड्रॉ इंटायर इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट पूरा का पूरा निकाल लिया, कितना इंटरेस्ट कमाया था पहले 10 रुपए, और इंटरेस्ट के साथ क्या विड्रॉ कर लिया 20% ऑफ द इनिशियल अमाउंट, तो 20% मतलब 100 का 20% कितना 20, तो कितना विड्रॉ किया उसने 30, कितना बचा, आ रहा है क्या समझ में, ये माइनस और ये 80 बचा। अब ये 80 कैरी फॉरवर्ड होगा तो भाई इंटरेस्ट किस पे मिलेगा, 80 पे जाएगा ना अगली बार, क्योंकि मेरे पास जब 80 डिपॉजिटेड है तो 80 पे मिलेगा, सिंपल। 80 इंटरेस्ट कितना मिलेगा 10%, इंटरेस्ट रेट क्या है 10%, ये तो फिक्स है, तो कितना हो जाएगा ये 88। तो अगर ये 88 हो गया, इसके बाद विड्रॉ कैसे किया जा रहा है, कितना विड्रॉ कर रहा है, पूरा का पूरा इंटरेस्ट प्लस 50% ऑफ द अमाउंट, तो 80 का 50% कितना 40, तो कितना हो जा रहा है 48, 48 विड्रॉ कर लिया, 48 विड्रॉ कर लिया तो कितना बचा है 40, 40 इधर चला, कितना परसेंट इंटरेस्ट है 10%, इंटरेस्ट कितना मिलेगा 4 रुपए, 44 फाइनल वैल्यू, 44 में इंटरेस्ट पूरा विड्रॉ कर लिया और 50% इनिशियल अमाउंट विड्रॉ कर लिया, कितना विड्रॉ किया टोटल 24 माइनस कितना बचा 20, अब ये 20 फाइनली फोर्थ ईयर में चला जाए, कितना इंटरेस्ट मिलेगा 2, टोटल वैल्यू कितनी 22, और इस 22 को उसने क्या किया पूरा का पूरा विड्रॉ कर लिया, तो कुछ भी नहीं बचा यहाँ पे, जीरो है ना, अकाउंट क्लोज कर दिया उसने। तो बताइए 13,200 किसके बराबर, वही तो एक वैल्यू है, किसके बराबर है 100 के बराबर। यार पूरा पढ़ लो भैया, यार मैं आपसे इतनी तो उम्मीद कर रहा हूँ कि कम से कम पढ़ तो लो। यस, इसमें क्या रॉकेट साइंस था, 13,200 विड्रॉ किया ना, और हमने कितना विड्रॉ किया आखिरी में 22 रुपए, खत्म, एक आपको वैल्यू मिल गई, अब इसके बाद सब कुछ इस पे डिपेंडेंट है। तो 22 के बराबर क्या है 13,200, यस और नो, 22 के बराबर 13,200 है, क्या निकालना है क्वेश्चन नंबर 1 पे चलिए, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 1, इनिशियल मतलब किसके बराबर निकालना है, टोटल अमाउंट कितना डिपॉजिट किया था 100, ये लो, कितना सिंपल हो जाएगा, दिस इज एब्सोल्युटली सिंपल नाउ। ये कितने बार जा रहा है 6 बार, 600 इंटू 100 कितना होता है 60,000, यस और नो। उसके बाद क्या पूछा है सेकंड क्वेश्चन में, द टोटल इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय राम, टोटल इंटरेस्ट कितना है देखो 10, 8 18, 4 22 और 2 24, 24 रुपीज का इंटरेस्ट, तो 22 के बराबर क्या है 13,200, ये सुनो, तो 24 के बराबर क्या, 24 समझ में आया किधर आया, टोटल इंटरेस्ट कितना कमाया 10 + 8 18 + 4 22 + 2 24, 24 के बराबर कितना हो जाएगा, और ये तो 6 गुना जा ही रहा है ना, इतना अमाउंट तो सेम ही रहने वाला है, देखो 600 रहने वाला, यही बार आपको चेंज करते जाना, 100 की जगह क्या आ गया 24 आ गया, व्हाट इज 24 6 14400, समझ आ रहा है। सो दिस इज द वे यू कैन प्रोसीड सर्टेन क्वेश्चंस, ये कंपल्सरी डुएबल था। फाइंड द अमाउंट विड्रॉन बाय राम एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, राम ने सेकेंड ईयर के एंड में कितना विड्रॉ किया था, तो 24 के बराबर कितना निकाला अभी आपने, 24 के बराबर कितना निकाला है 14,400, तो 28 के 48 के बराबर क्या होगा, ये 48 निकाला ना, तो 24 के बराबर 14,400 है, तो 48 मतलब डबल, डबल के बराबर कितना हो जाएगा, करने लायक था, अब ये इसीलिए हाँ समझ में आया, बट दिस इज द प्रोसेस, व्हाट आई डिड बेसिकली इज रादर देन proceeding by equation, I have tried by assuming value as 100, I can do it
only because the question is based on percentage. ओके अगर ये वैल्यू वाइज चेंजेस होते थे तो आप इस तरीके से 100 मान के नहीं कर सकते। सपोज वो बोलता कि पहले साल में उसने 2000 रुपए निकाले, तो 2000 रुपए कैसे अपन कंसिडर करें, बट उसने 10% निकाला और हर बार परसेंटेज ही चल रहा है। देखो पूरे क्वेश्चन में परसेंटेज है, तो दैट इज द एक्चुअली बेस्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन है कि मुझे 100 मान के मैंने पूरा प्रोसीडिंग कर दिया। अब आप इसके बाद कुछ भी निकाल सकते थे, कुछ भी, मतलब लिटरली आपको कोई भी वैल्यू पे पहुंचना है। 22 के बराबर हमको 13,200 दिया हुआ, ये समझ में आ गया आफ्टर दिस ट्रांजेक्शन। इसके बाद आपको पूछता कि भाई बताओ कि उसने सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में इंटरेस्ट कितना कमाया, तो इंटरेस्ट कितना कमाया 4 रुपए, तो 4 रुपए के बराबर कितना, आप कोई भी वैल्यू पे पहुंच जाते। क्लियर है? चलो ये लिख लो आपको चाहिए तो, एंड वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 नाउ, सेट 2। चलिए, so let us proceed for the set 2. Set 2 have only 2 questions but based on bar graph. Let us try this. एटलीस्ट इसमें केवल एडिशन और डिवाइड करना है, एवरेज निकालना है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट आप सब कंपल्सरी इसको सॉल्व कर लें, करो खुद से। चलिए एक डेविएशन मेथड बताता हूं आपको एवरेज निकालने का। वैसे तो आप डेफिनेटली जैसा आप कर रहे हैं वैसे ही करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। हम क्या करेंगे, डेविएशन मेथड से भी एवरेज निकाल सकते हैं, खासकर ऐसे नंबर्स रहेंगे तब। अगर नंबर जीरोस में नहीं है तो फिर आपके लिए मुश्किल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बेटर ये होगा कि जीरो वाले केसेस में अप्लाई करके देखना। डेविएशन मेथड कहता है कि इनमें से कोई एक कॉमन वैल्यू को ले लो आप एवरेज। सो लेट अस अज्यूम इनमें मुझे 5000 कॉमन लग रहा है, सो आई एम अज्यूमिंग 5000 इज अ एवरेज। कितना एवरेज अज्यूम किया मैंने, 5000। अब ये कितना डेविएट कर रहा है वो अपने को देखना है, सिंपल, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स में पढ़ाई गई हुई चीजें होती हैं और बेसिक मैथ्स है, ये बिल्कुल कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। तो हमारा एवरेज 5000 है, ऊपर वाला वैल्यू कितनी है, 4500 है। कितना ज्यादा लिया हमने, 500, तो ये -500 लेना पड़ेगा। यहाँ कितना कम लिया है, 100। यहाँ कितना ज्यादा ले लिया है, कितना ज्यादा ले लिया है, 5000 था, 4750 था तो 5000 ले लिया, कितना ज्यादा ले लिया है, 250। यहाँ पर 0 हो गया और यहाँ कितना हो गया, 750। तो आपको डेविएशन समझ में आ जाएगा, नेट डेविएशन कितना है। ये 850 है और ये कितना है, 750। तो पॉजिटिव नेट डेविएशन है कितने का, 100 का। यस और नो? तो 100 का डेविएशन है, वो डेविएशन पांचों में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो पॉजिटिव है इसलिए ऐड होगा, नेगेटिव होता तो वो डिवाइड होता। तो 100 डिवाइड बाय 5, 5 मतलब डेविएशन को ऐड कर दो, कितना हो रहा है, इतना ही आया था आपका एवरेज। यस और नो? समझ रहे हैं मैंने क्या किया, एक कॉमन नंबर ले लिया कुछ भी, और कॉमन नंबर ऐसा जो लग रहा हो बराबर। यहां पर मेरे को 4000 दिख रहा है क्योंकि ये दो वैल्यू 4 से ज्यादा है और ये दो वैल्यू 4 से कम है। सो लेट अस अज्यूम एवरेज कितना है, 4000। कितना डिविएशन है यहाँ पे, -250, ये -500, ये +250 और ये +500। ये तो लग ही रहे अपन इसमें, सही लिखा है मैंने सारी वैल्यूज, नहीं। लास्ट वाला कितना है, 400, मैंने 4000 ही लिखा था। हाँ तो कितना डेविएशन है यहाँ, पॉजिटिव 400। तो ये देखो, ये 250 250 कैंसिल, 500 500 कैंसिल, कितना डेविएशन बचा है, 400। 400 डिवाइड बाय 5, तो कितना हो जाएगा, पॉजिटिव 80। ये देखो कितना ही आया है आपका। So this is applicable when the numbers are in zeros and then you can assume values and calculation is easy. Otherwise आप पांचों को ऐड करके डिवाइड तो कर ही सकते थे। तो एवरेज आ गया हमारे सामने। Now what we have to calculate, by what % was the average production more than, more or less वाला क्वेश्चन है, more or less। तो प्रोडक्शन बोले तो कौन है, ब्लैक वाला, मतलब ये 5020।
सेल्स कितना है 4080। तो मोर देन और लेस देन में हम क्या करते हैं, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे और किससे कंपेयर करेंगे, देन के बाद वाला वैल्यू। देन के बाद कौन है, सेल्स। सो दिस कैन बी क्लासिफाइड एज प्रोडक्शन माइनस सेल्स अपॉन सेल्स इनटू 100। पूरा कम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये कैलकुलेशन बचा हुआ है, तो वो कैलकुलेशन भी करेंगे अभी हम। बोलिए कितना आता है ये वैल्यू, कितना आता है 5020 माइनस 4080 डिवाइड बाय 4080 इंटू 100। कितने का डिफरेंस है, 960 का, नहीं 940 लग रहा है भाई। 940 अपॉन 4080 इंटू 100, अभी इंटू 100 बराबर है ना 940। अरे यस और नो, कैन आई एक्सपेक्ट ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की वो भी सिखाऊं आप लोगों को। काय भैया, इधर आए, काय को क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हो, लिख रहे हो तो लिखो ना, तो नोट्स तो बना लो। इतना भी कलम चलाया तो भी मैं बोल रहा हूँ फ्लो में आओगे। आपको क्या लगता है कि एक बार में ही आ जाएगा, ऐसा उतर के उतर जाएगा? थोड़ा सा आपको फ्लो में लाने के लिए कलम चलानी पड़ेगी। लोकेट हियर, ये वैल्यूज हो रही है इंटू 100, अभी मैं नहीं कर रहा हूं, इंटू 100 को बाद में देखेंगे। हमारे पास ये वैल्यूज है, देखो। तो ये कट होने के बाद कितना बच रहा है 47, और ये कितना आ रहा है 204, 204, यस और नो 204। तो कैन आई से 47 अपॉन 204 इज वेरी वेरी सिमिलर टू 47 अपॉन 200। लगभग लगभग ऐसा मान लो, बहुत सिमिलर होता है। क्या किया मैंने बताइए, मैंने 204 को 200 कर दिया, मेरा आंसर इससे कम आएगा या ज्यादा है? हमको क्या करना था, 200 रखने का फायदा क्या हुआ कि इंटू 100 करके देखो कितना कट हो जाएगा इजीली। ये कितने बार जा रहा है 23.5। नाउ टेल मी आंसर विल बी 23.5 से कम या ज्यादा? 23.5 से कम, पर इतना कम होगा कि बहुत कम होगा क्या? नहीं। तो व्हाट इज योर आंसर, 23%, वेरी क्लोज टू 23%। समझ आ रहा है आपको? तो 23.5 तक हम पहुंच गए थे, हमने 204 को 200 कर लिया, हल्का सा हमने डिविएशन किया, उसमें चेंज किया, उसके लिए हमारे पास क्या आया एग्जैक्ट 23.5। उससे थोड़ा कम आंसर आएगा, 23.5 से ज्यादा होता सो इट वुड हैव बीन 25 ऑप्शन के हिसाब से। एंड दिस इज द वे यू हैव टू सॉल्व, याद रखिएगा। चलो अब 140 करके बताओ। Another question based on percentage. DI is purely percentage by, ठीक है, ज्यादातर परसेंटेज ही रहेगा, 60% तक क्वेश्चनों में आपको परसेंटेज का इस्तेमाल है, 60-70% तक। 140 का कोई आंसर, एनीवन? एनीवन, एनी आंसर 40, 140? परसेंटेज चेंज आपको प्रीवियस ईयर से कंपेयर करना है, किस साल में सबसे बड़ा परसेंटेज चेंज हो रहा है। परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं, दो ईयर को, दो फिक्स ईयर को, किसका देखना है, सेल्स का। सेल्स मतलब ये दोनों ग्राफ। तो 3750 से 3500, फिर 35 से 4250, 425 से 4500 एंड 4500 से 4400। ये तो क्लियरली एविडेंट है, दिख ही रहा है आपको। व्हाट इज द आंसर? यार ये क्वेश्चन यदि नहीं कर पाए आप तो ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर है, फिर आप मान के चलिए। लुक एट द परसेंटेज, तो भले ही आपको निकालने की जरूरत नहीं है, बट कॉम्प्रिहेंड तो कर ही सकते थे। यहां पर लगभग 200-250 चेंज हुआ है, कम हो गया, बट यहां देखो कितना शूट किया है। लुक एट दिस, हाउ मच इंक्रीज, 750। यहां केवल 250 शूट किया, यहां पर केवल 100 का डाउन हुआ। तो परसेंटेज चेंज वाइज एनी गिवन डे ये 750 ही बड़ा दिख रहा होगा ना।
और लुक एट द बेस, सबसे कम बेस क्या है? 3500 ही सबसे कम बेस है। तो सबसे बड़ा वैल्यू क्या होगा? जिसका बेस भी कम है और न्यूमरेटर भी ज्यादा है। सो विच वैल्यू विल बी ग्रेटर? 1516। तो आंसर क्या मार्क किया जाएगा? करंट ईयर 2016। No need to calculate anything. Straight away by looking into the graph that you can do it. And I'm assuring you, कम से कम एक दो क्वेश्चन तो ऐसे ही होंगे, ठीक है, जो आपको देखकर ही समझ में आते हो। इज इट क्लियर? सो हमने पहले में कैलकुलेशन किया, उसके लिए भी मैंने आपको डेविएशन मेथड बताया। दूसरा अभी हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया व्हिच इज बेसिकली बेस्ड ऑन जो कंपलसरी आपके ग्राफ की लेंथ और डिफरेंसेस पे होगा। याद रखिए कि ये डिफरेंसेस जो मैंने किया वो वर्कआउट नहीं करता अगर सिमिलर टाइप का चेंजेस होते थे तो फिर हमको परसेंटेज निकाल के चेक करना पड़ता। अभी जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि इतना बड़ा डेविएशन किसी में है ही। यस और नो? तो आगे वो भी होगा जब हम करेंगे उसको लेके। चलिए आएंगे थर्ड सेट पे हमारा। इस सेट में हमारे पास 5 क्वेश्चंस हैं बेस्ड ऑन दिस। हो गया सॉल्व? अरे ये तो इजी लग रहा है। नहीं, फर्स्ट हो गया, बाकी हाँ। तो ऐसा ये भी अच्छा है, जरूरी नहीं है ना कि पहला ही क्वेश्चन करना चाहिए था, दूसरा ही करना चाहिए था उसके बाद। आ रहा है क्या समझ में? अरे 5 क्वेश्चन है आपके पास, ये भूलो मत, एक पे अटक गए तो इससे बड़ा मिस्टेक कुछ नहीं। सो इट्स अ सिंपल सेट बेस्ड ऑन a pie chart. This pie chart is a distribution, percentage distribution of a book XYZ published in 5 different states. तो A, B, C, D, E 5 states हैं और हमको परसेंटेज दिया हुआ डेटा बहुत ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं दिख रहा है। 18%, 12%, 16%। एक बार इनका ग्रैंड टोटल कर लो, 100 होता है क्या? 18, 12, 30 हो रहा है। 30 और 16 46, 46 प्लस 32 48, 78 प्लस 22 100 है ना। 68 78 प्लस 22 100 बराबर है। तो ये कभी भी ध्यान रखिए, पाई चार्ट में चेक कर सकते हैं आप, तो कई बार होता है कि मिस्टेक हुआ होगा। पहला क्वेश्चन, इफ नंबर ऑफ फीमेल हु बॉट द बुक्स इन स्टोर ई are 21 more than the number of male who bought books from same store, then find the number of female who bought book in store E. Now please try and understand, data comprehension यहीं से समझ आएगा। आपको कहीं पे भी मेल और फीमेल नहीं दिया क्वेश्चन में, इसीलिए उसने ये पहला क्वेश्चन में इफ से शुरू किया। इफ से शुरू क्यों किया? क्योंकि उस क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है मेल एंड फीमेल के बारे में। कौन से स्टोर की बात चल रही है? ई। ई को कैसे डिफाइन करेंगे हम? टोटल बुक्स हैं 550, उसमें ई का हिस्सा कितना है? 22%। This is E for us. Yes or no? After this, what did it saying? कि number of female who bought the books in store E are 21 more than the male who bought the store from the same book. तो पहले हमको टोटल निकालना पड़ेगा। तो टोटल कितना आता है? This is cancel 5 11 5 2 211 कितना हो जाता है? 121। Now this 121 is divided among male and female. Yes or no? So this male and female में they are saying is कि जो मेल है और फीमेल जो है वो 21 मोर देन मेल है। तो अगर मेल को x लिया तो ये कितना हो जाएगा? x प्लस 21। इन दोनों का समेशन क्या है? यस और नो? तो ये 21 ट्रांसफर करेंगे तो 2x इज इक्वल्स टू 100। तो x का वैल्यू कितनी आ गई? 50। तो मेल कितने हो गए? 50 और फीमेल कितने हो गए? 71। आया आंसर 71? वेरी गुड। इज इट डिफिकल्ट? नहीं यार, इसको डिफिकल्ट नहीं बोल सकते, ठीक है, थोड़ा कॉम्प्रिहेंड करो, हो जाएगा। 142 तो डेफिनेटली होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको केवल एंगल निकालना था। एंगल निकालना है तो परसेंटेज से एंगल निकालना मैं बता देता हूं। अभी अगर आपको नहीं पता था तो आज के बाद ये डेफिनेटली आना चाहिए। एंगल मतलब यहाँ पे उसका एंगल में परसेंटेज क्या है। तो फॉर एग्जाम्पल 10% होता तो कितना एंगल होता? टोटल पाई चार्ट कितने का? 360। 360 मतलब 100%। तो 10% कितना होगा?
36। अगर 10% होता तो 36 डिग्री होता, 20% होता तो 72 होता, 50% होता तो 360 का आधा 180 हो जाता। तो हमको किसके लिए निकालना है? डी। डी कितना है? 32%। सो परसेंटेज से डिग्री में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? ये बहुत सिंपल है। जो भी परसेंटेज है उसको अपॉन 100 करेंगे और इंटू 360 कर देंगे, बस ऐसा करना था। तो व्हाट इज परसेंटेज किसका निकालना है? डी का। 32, 32 अपॉन 100 इंटू 360। ठीक है, दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट। अदर वे ऑफ डूइंग इट इज व्हाट? लुक इट हियर, दिस इज, आप उसको सॉल्व करना, कट करना, जो भी आता है वो आ जाएगा। दूसरा तरीका देखो, अब मुझे बताओ 10% के बराबर क्या है? 36 डिग्री, ये समझ में आ रहा है। 100% अगर 360 है तो 10% 36 होगा, तो 30% निकाल लू। तो 30% के बराबर कितना हो जाए? 108 डिग्री। आंसर 108 से ज्यादा है। अब अनफॉर्चुनेटली सारे ऑप्शन 108 से थोड़े ज्यादा है, तो कोई दिक्कत नहीं। कितना बचा? 2 ही डिग्री निकालना बाकी। तो 2%, सॉरी 2% निकालना बाकी। 2% कितना होगा? 1% कितना? टेल मी। अरे भाई 100% यदि 360, तो 1% मतलब कितना? 3.6। तो 2% कितना हो जाएगा? 7.2। 7.2। ये लो भाई, एग्जैक्टली निकल गया है। करेक्ट, 115.2। या तो आप ऐसे निकाल लेते या ऐसे निकाल, ये वाला ज्यादा मैटर है ना। तोड़ तोड़ के अपन निकाल रहे हैं, बस कुछ नहीं। 360 का हमको परसेंटेज निकालना था। इज इट क्लियर? चलो 2 करवा दिया मैंने, अब 143 144 करके बताओ। फिर से इफ आया, मतलब उसने कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया उसने। If total books of another publisher MNP are 20% more than XYZ publisher, what will be the total books sold by store A and B for publisher MNP? Percentage distribution of different store of MNP remains the same. मतलब क्या मतलब हुआ इसका? कि जो 550 बेस है, इसको चेंज करके वो क्या बना रहा है? 20% ज्यादा इससे। तो ये किसके लिए हो जाएगा? MNP बुक स्टोर के लिए हो जाएगा। तो 20% ज्यादा मतलब कितना होगा? 20%, 10% 55, तो 20% कितना? 55 का डबल 110, तो कितना हो जाएगा? MNP 660। एंड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या था कि डिस्ट्रीब्यूशन वाइज सिस्टम क्या है? सेम है। तो किसका निकालना है आपको? बुक सोल्ड बाय ए एंड बी टुगेदर। ए एंड बी टुगेदर कितना है? 18 + 12 हाउ मच? 30%। सो 660 का हमें क्या निकालना है? 30%। तो 30% भी कैसे निकालेंगे? सेम। 10% इज हाउ मच? 66। तो 30% मतलब 3 गुना। 63 * 180, 63 * 18, 180 + 18 178। क्लियर? तो ये नया जो बुक है उसके 660 बुक्स हैं, नया जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके 660 है, उसका हमको 30% निकालना। मेरा भी 190/80 आया, सॉरी 190। 66 3 is 180 + 18 ना, 198। What is the ratio of total books sold by store A and C together to the store total books sold by D and E together? इसके लिए मुझे वैल्यू निकालना पड़ेगा क्या? दैट इज व्हाट बेसिकली द कॉम्प्रिहेंशन इज। अभी 550 से कोई लेना देना नहीं। क्यों नहीं लेना देना? क्योंकि हमको उनका वैल्यू का पूछा ही नहीं है, हमें जस्ट उनका इंटरनल रेशो चाहिए। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। 44 तो पक्का कर लेना चाहिए था आपको पहले नंबर पे।
144 क्या है नंबर यहाँ पे? ए एंड सी टुगेदर, ए मतलब 18% एंड सी मतलब 16%। इसका रेशो पूछा है किनके साथ? डी प्लस ई का। डी मतलब 32%, 32, और ई मतलब 22। तो ये कितना हो रहा है? 34। ये वाला 54। इनका रेशो 17:27। बोलो, इससे आसान कुछ था क्या? ये तो कंफर्म होना चाहिए था अपने। तो ए और ई का डिफरेंस कितना है? ए और ई का समीशन, ए और ई कितना है? 18 प्लस 22 एंड सी एंड डी 16 प्लस 32। तो कितना हो जाता है डिवाइड बाय 2? ये 20 है और ये 48 डिवाइड बाय 2 24 है। सो क्या डिफरेंस है? 4 का। ठीक है, तो 4 डिफरेंस है। तो ओरिजिनल वैल्यू हमने कितना माना है? 4% का यहाँ डिफरेंस है, तो टोटल परसेंटेज कितना होगा? 100। हमको वैल्यू वाइज चाहिए, तो ओरिजिनल वैल्यू कितनी है हमारी? 550। तो 4% मतलब इसका वैल्यू कितना होगा निकल जाएगा। या 550 का 4% निकालना था आपको केवल। यस और नो? कितना हो जाता है? 550 इंटू 4/100। ये कट हो गया, ये 11, ये 2 और ये 2। हाउ मच? 22 आना चाहिए। ठीक है ना, कोई इंपॉर्टेंट नहीं, ये नहीं है इंपॉर्टेंट, आंसर आया ना? इज इट क्लियर? यस सर। वंडरफुल। तो ये 5 क्वेश्चन डेफिनेटली डुएबल थे। चलो, तो ये सर आखिरी वाला सेट करेंगे। इसको रफ करूं मैं। डन। Now this is another 5 question set based on missing data. Okay guys, so missing data ये जो 146 to 150 लिखा हुआ है, इतना सब कुछ इंफॉर्मेशन कुछ इसमें काम का नहीं है। I'm just showing you the table, और इस टेबल में कुछ डेटा मिसिंग है। तो ये किसका डेटा है? टेबल गिवन बिलो द सम डेटा मिसिंग अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इफ देयर इज एनी नीड। तो आप जरूरत के हिसाब से उसको फिल कर लीजिए। ठीक है, चलो सो शुरू करेंगे 146 to 50। एटलीस्ट जो इजी है वो पिकअप करो और उनको आंसर दो। ठीक है, जो इजी है वो तो बनना ही चाहिए। आइडेंटिफाई। तो ये बहुत सिंपल सा डेटा है, कुछ डेटा में भी कॉम्प्लिकेशन नहीं दिख रहा है। जितने इनरोल किए उसमें से कुछ ड्रॉप हो गए, और ड्रॉप होने के बाद जो बचे हुए वो कहलाएंगे उन्होंने कंप्लीट किया। तो फॉर एग्जांपल 350 ए यूनिवर्सिटी के लिए मेल इनरोल किए थे, और उस मेल में से 90 मेल ड्रॉप कर गए। तो बचे हुए जो 260 है, 260, वो आगे जाके कंप्लीट करेंगे। यस और नो? ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कंप्लीटेड द कोर्स। अब उसके बाद कंप्लीटेड द कोर्स के बाद ये जो लास्ट वाला जो कॉलम है, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड हु गॉट अ जॉब, तो 16% को जॉब मिला है। तो ये जो कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं और उससे जॉब मिलेगा, ये जरूरी होता है क्या? कितना अच्छा होता था ना, अपने बेरोजगारी नहीं होती थी, समस्या ही नहीं। और आप लोग अगर डायरेक्ट जॉब मिल जाती तो हम लोग नहीं होते थे, है कि नहीं? वही तो समस्या है कि अपने को पढ़ना पड़ता है, स्किल्स एनहांस करना पड़ता है। तो अल्टीमेटली 350 में से 16% लोगों को जॉब मिला है ना? मैं ए को पकड़ रहा हूँ कि ए का डेटा दिख रहा है अपनी। कितना होता है 16%? 350 का 350 का ही है ना। इनरोल्ड में से 16% को जॉब मिला, 10% कितना? 35। 5% 17.5, 1% 3.5। जोड़ो जल्दी जोड़ो। 35, 17.5 और 3.5, 35 प्लस 17.5 प्लस 3.5 कितना हो रहा है? 35 प्लस 21, 55, 56।
सो कैन आई से 56 लोगों को जॉब मिला है ए से। अब उसमें मेल और फीमेल दोनों ही होंगे, और ऑब्वियसली जॉब किसको मिलेगा? कोर्स तो कंप्लीट करना पड़ेगा ना कि बीच में जॉब मिल जाएगा। जिन्होंने कोर्स कंप्लीट किया उसको जॉब मिला है। यस और नो? अब मैं इसलिए आपके सामने इतना टाइम स्पेंड किया, जो कि आपको नहीं करना है, ये याद रखिए, क्योंकि इसमें कुछ और इंफॉर्मेशन है ही नहीं। तो ऐसे सेट का डेटा एक बार देखने के बाद तुरंत क्वेश्चन पे जंप करना है, और क्वेश्चन में से ही अगर कुछ मिल गया तो ठीक, नहीं मिल पाया तो आंसर अपने को कैन नॉट डिटरमाइन ही हो, डेटा मिलना चाहिए। अब जैसे पहले क्वेश्चन में इफ से शुरू हुआ है, मतलब उसने कुछ एडिशनल डेटा हमको कंफर्म दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, और उसके बेसिस पे हम निकालेंगे। इसलिए डेटा को देखने से कुछ नहीं होगा, यहाँ डेटा से कुछ नहीं निकलेगा, बस डेटा को अपन ने समझ लिया कि इस टाइप का है। अब देखते हैं 146। इफ इन यूनिवर्सिटी बी, तो बी के बारे में बात कर रहा है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, सब कुछ डेटा दिया है इसमें, है ना। 20% of the student male and female who completed the course got the job, then how many student got the job? तो कैसे करेंगे? टोटल 270 मेल है इनरोल्ड, उसमें से कितने ड्रॉपर हो गए? इनरोल मेल कितने हैं? 270। ड्रॉप कितने हो गए उसमें से? 33। कितने बचे? 2। इतने मेल आगे बढ़े। फीमेल इनरोल्ड फीमेल कितनी है? 210। ड्रॉप कितनी हो गई? 32। कितना हो गया? 178। तो केनाई से इतने लोगों को ये आगे बढ़े, तो इन लोगों का 20% को लोगों को जॉब मिल रहा है। बस जोड़ो, 200, 300, 400, 415, राइट। 415 का 20%, 10% कितना? 41.5। 41.5 दो बार। इतना कुछ डिफिकल्ट था क्या भैया? मैं थोड़ी ना बोल रहा हूं आपको पांचों में पांचों बनना चाहिए, ये बात दिमाग से निकालो कि पांचों ही करना है, एटलीस्ट एक तो करना है, 3 तो करना है। दैट इज ऑल्सो मोर देन सफिशिएंट। सो जितने मेल थे, जितने फीमेल आगे बढ़े हैं, कंप्लीट किया कोर्स, उसका 20% निकालना था। 20% 415 का था। जल्दी करिए। 147। 9:8 के रेशो में इनरोल किया था। सो कैन आई से 9x और 8x इनरोल किया हो। अब द बेस्ट पार्ट इज, जो ड्रॉपर हुए हैं वो ड्रॉपर इनरोल्ड में से ही हुए हैं, तो वो सेट जो है वो उसी के अंदर से निकल के आया है। सो कैन आई से ड्रॉप कितने हुए हैं? 8:6। तो मतलब ड्रॉप कितने हुए होंगे? 8x और 6x। सो देखिए एकदम परफेक्ट मैच कर रहा है, x 2x। और ये देखो रेशो, देखो ड्रॉपर का सेम है क्या? नहीं। क्या नंबर है बताइए? ये कंप्लीटेड है ना भाई, ड्रॉपर नहीं है, सॉरी। ये क्या है? 8x एंड 6x कंप्लीट। तो ड्रॉपर क्या है? x एंड 2x, और ये रेशो है, देखो बराबर है। तो x का वैल्यू क्या है? 30। सो 2x का वैल्यू क्या है? 60। टोटल क्या हो जाएंगे एनरोल्ड? 9x और 8x। यस और नो? तो हमारे पास जो डेटा है ये 30% इनरोल्ड का है, तो टोटल इनरोल्ड है 17x। मतलब x का वैल्यू 30 है, तो 17 इंटू 30 बच्चे इनरोल्ड हैं किसमें? ई में। और इसका कितना परसेंट? इसका 30% ने कोर्स कंप्लीट कर लिया है। यस और नो? बस 17 9 जा 17 9 जा इज 153।
तो भाई अपने ऋषि सुनक साहब नहीं बन पाए प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और हमको उनकी मीडिया वाले बताते हैं, कौन है ये ऋषि सुनक, कौन है मेरे नाम से मिलता हुआ आदमी? ऋषि सुनक वर्सेस लिज ट्रस, ठीक है ना। तो इंग्लैंड में बोरिस जॉनसन नाम के जो उनके प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने रिजाइन किया। तो अभी उनकी पार्टी में इंटरनली भैया बहुत अलग लेवल पे चलता है। यहाँ ऐसा नहीं है ना कि राहुल गांधी जी ने बोला या नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि इसको मुख्यमंत्री बनाओ, तो बना देते हैं, ऐसा नहीं होता है। उन लोग क्या करते हैं, पूरा एक डिबेट होता, तो इतने इतने महीनों से कॉम्पिटिशन चल रहा था। फाइनली दो कॉन्टेस्टेंट बचे थे, एक थे ऋषि सुनक जो पहले बहुत आगे थे, और दूसरे थी लिज ट्रस। तो ऋषि सुनक जो है, आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो द ग्रेट आईटी आइकॉन मिस्टर नारायण मूर्ति के दामाद है। उनकी जो डॉटर है, ठीक है, वो मैरिड है ऋषि सुनक से। और ऋषि सुनक वहां पे फाइनेंस मिनिस्टर थे, कहाँ, यूके में ऑलरेडी। तो वो हार चुके। और हमारे यहाँ ऑलरेडी मीडिया में, तो कई मीडिया में पहले ही आ चुका था कि प्रधानमंत्री बन गए। कई मीडिया में, मतलब आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि प्रधानमंत्री मतलब कब का। अरे जब उनका नाम उन्होंने दिया था और वो आगे चल रहे थे, तो प्रधानमंत्री बनना थोड़ी था। आज फाइनली डिसाइड हुआ कि हु विल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ। फाइनली ऐसा लगा था कि एक ब्लैक, या जिसको अश्वेत बोलते हैं ना हम लोग, उसको वो शायद प्राइम मिनिस्टर बना देंगे। ऐसा होगा नहीं, मुझे नहीं लगता है। और ना हमारे यहाँ कभी ऐसा होगा क्या। नहीं तो सोनिया गांधी प्राइम मिनिस्टर बनती थी ना। हमारे को बहुत गाली मारी है इस बात को लेकर। सोनिया गांधी वॉज द कंटेस्टेंट फॉर प्राइम मिनिस्टर इन 2004, बट शी कुडंट। लास्ट मोमेंट में नाम चेंज किया गया एंड मनमोहन सिंह बने। सेम रीजन। पंजाब में आप किसी नॉन सरदार को बना सकते हैं कि मुख्यमंत्री? नहीं बना सकते, सीधा सा बात। सो ये अनफॉर्चुनेट है, बट ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ योर अवर कल्चर, और यही चलता है भाई। चलो छोड़ दो अभी, लेट अस ट्राई 148। और मैंने इतना सब इसलिए बोला क्योंकि इट इज बिकॉज ऑफ द पॉलिटिक्स। अदरवाइज ऋषि सुनक वॉज द मोर केपेबल गाय एनी गिवन डे फॉर लीडिंग दिस रोल। और ये वहां मैं नहीं बोल रहा हूँ, वहां की मीडिया से लेके वहां सब लोग बोल रहे थे। लास्ट मोमेंट पे इंटरनल पॉलिटिक्स के चक्कर में, जैसे हमारे यहाँ पे कोई और नहीं बन पाता है, वैसे यहाँ वहां भी चलता है। चलो 148 जल्दी। इन यूनिवर्सिटी डी, number of students male plus female who drop out is 6/22 of the total number of students who enrolled for the course. What percentage of the student M plus F in university D who completed the course and got the job? कैसे करेंगे? पढ़ो पढ़ो, भी मैं नहीं कर रहा हूं, आप पहले सॉल्व करो। देखिए, डी के लिए तो कुछ भी नहीं दिया है, केवल 60% को जॉब मिला है, इतना ही बोला है। तो इसके लिए आपको अज्यूम ही करना पड़ेगा। ये 6/22 क्यों दिया है आपको? क्योंकि वो बताना चाह रहा है कि जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं डी के, वो 22 का मल्टीपल है, राइट। सो 22 का मल्टीपल होंगे तभी, क्योंकि तो इंसान है ना। तो अगर 22 का मल्टीपल नहीं हुआ, मैंने वो रख दिया 50 नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, 22 से डिवाइड होगा क्या? नहीं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो वो 22 के मल्टीपल में ही चलेगा, 22, 44, 66 एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। सो इनरोल्ड कैंडिडेट्स मैंने लेट अस अज्यूम किए, इनरोल किया 22 को मैंने इनरोल मान लिया। टोटल मेल एंड फीमेल, इसका बाइफर्केशन भी नहीं है और उस पर जाना भी नहीं है। इसमें से ड्रॉप कितने कर गए? 22 का 6/22 मतलब कितने ड्रॉप कर गए? 6। आगे कितने बढ़ेंगे? आगे कितने पाएंगे? 22 में से 6 चले गए, मतलब कंप्लीट कितना किया? 60। ठीक है। अब इसमें से ये बोला जा रहा है
कि व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट मेल एंड फीमेल यूनिवर्सिटी डी हु कंप्लीटेड द कोर्स एंड गॉट द जॉब। तो कितने परसेंट को कंप्लीट किया और उनको जॉब मिला है? 60% को जॉब मिला है। किसमें से? कंप्लीट करने, इनरोल्ड में से या इसमें से? इनरोल्ड में से। तो 22 का 60% कितना होता है? 50%। 11 और ये 2 पॉइंट कितना हो जाता है? 13.2। तो इतनों को जॉब मिला है और इसको आपको परसेंटेज निकालना है किससे? कितने कंप्लीट किए। तो ये पूछा ना कितने स्टूडेंट जो कंप्लीट किए, जॉब किसको मिलेगा? जो कंप्लीट किए। हमारे हिसाब से टोटल कितने लोगों को जॉब मिला? 13.2। तो कितने परसेंट लोग ऐसे हैं जो कंप्लीट करने के बाद उनको जॉब मिला? तो परसेंटेज मतलब 13.2 अपॉन 16। 16 टोटल कंप्लीट किए थे, उसमें से जॉब कितनों को मिला? 13. अभी मैं यहाँ डेसिमल में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मैंने वैल्यूज को छोटा रखा है। अगर आप इसको एक्चुअल देखेंगे तो डेसिमल में हो सकता है कि कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि सब इंसान है, बट हमारे लिए आंसर परसेंटेज में है। सारा आंसर परसेंटेज में निकालना है इन 200। ठीक है, ये पेन से चला गया, ये कट कट हो गया। 4 4 जा 4 3 जा 4 3 जा 330 और जा रहा है। नहीं, इसको नहीं कट करते। 330/4 लगभग इतना आता है। डिवाइड बाय 4 करोगे तो कितना होगा? 4 8 जा 4 2 जा 82.5% ऐसे हैं जो कंप्लीट भी किए और ड्रॉप कंप्लीट भी किए और इनको जॉब भी लगी। तो देख लो भाई, 22 में से 13 लोग ऐसे थे जिनको जॉब लगा है, इसका मतलब ये। तो बाकी सब कौन है? बेरोजगार है। 149 करिए, चलिए जल्दी। इन अ यूनिवर्सिटी ए 1/4 of the student M plus F, male plus female, who completed the course got the job. Then find the number of female who dropped out. Total 1/4 of the student who completed the course and got the job. So 350 में से कितने लोगों का जॉब मिला है? ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। 350 में से 16% को जॉब मिला है। ये सुनो, ए के लिए बोला है ना? हाँ, ओ नहीं सुनो, वो मैं टोटल कितना? ठीक, वो तो अपन एग्जांपल लिए थे। चलो 550 का 16% कैसे निकाला था मैंने? 10% निकालो मेरे साथ। 55, 5% 27.5 और 1% 5.5 जोड़ो। 10 6 7 13 5 18 88। yes or no? 88। 88 1/4 of the student who completed the course got the job। जिन्होंने कंप्लीट किया उनका 1/4 का जॉब मिल गया। सो 300, ये जो 88 है ये किसके बराबर होगा? 1/4 ऑफ व्हाट? जो कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं। तो देखिए कोर्स कौन कौन कंप्लीट कर रहे हैं? मेल थे 350, उसमें से 90 चला गया, मतलब कितना? 260। ये कंप्लीट किए, करेक्ट। फीमेल का पता नहीं है। फीमेल का क्या है? फीमेल का ही तो नहीं है ना, यही तो निकालना है आपको। तो फीमेल का पता नहीं है मतलब एक्स। तो कितना कंप्लीट किए होंगे? यस और नो? वंडरफुल। अब आपको क्या निकालना था बताइए? 1/4 ऑफ द स्टूडेंट हु कंप्लीटेड द कोर्स। तो इसका 1/4 मतलब 260 प्लस 200 माइनस एक्स का 1/4 किसके बराबर है?
88 के बराबर। यस और नो? तो निकाल दो भाई एक्स का वैल्यू, ये एक्स है, हाँ सॉरी, चलो जल्दी निकालो। कितना आ रहा है? 260, 460, 88 4 जा हाउ मच? 80 4 जा 320, 8 4 जा 30, 320 प्लस 32 310, 352 आता, उसमें से कितना माइनस कर देंगे आप? 460, 460 में से 352 माइनस करिए, कितना होता है? 108। ठीक है, चलो तो ये हो गया। एक आखिरी क्वेश्चन अब आप ट्राई कर लेना, एक छोड़ दे रहा हूं मैं आपके लिए, ठीक है।